मोहराबादी मैदान में आयोजित होगा मुख्य राजकीय समारोह। इस बार कुछ अलग होगा। 15 अगस्त राजधानी और उपराजधानी में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। शिबू सोरेन का मनाया जा रहा श्राद्ध कर्म। हेमंत सोरेन ने 8 कर्म किया पूरा। आत्मा की शांति के लिए विधान किया पूरा। नेमरा में गांव पहुंचे अखिलेश यादव। हेमंत सोरेन के माथे की भेंट। रूपी सोरेन से बात करते हुए भावुक हुए अखिलेश। रांची में बीजेपी पर फिर बरसे अखिलेश यादव। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाया सवाल। वोटों में हेरफेर का लगाया आरोप। मधेपुरा में संवाद कार्यक्रम आयोजित। सीएम नीतीश कुमार ने विद्युत उपभोक्ताओं से किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संवाद। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार 15 अगस्त को रांची स्थित मोहराबादी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है और मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे। और साथ ही परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में मुख्यमंत्री और उप राजधानी दुमका में राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं और इस बार ये तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। बेहतर जानकारी दिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। हर साल की भांति इस बार भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर झारखंड में 2 जगह मुख्य रूप से झंडोत्तोलन किए जाएंगे। एक राजधानी रांची में, वहीं झारखंड की उप राजधानी दुमका में किया जाएगा। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी रांची में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं, वहीं उप राजधानी दुमका में राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। लेकिन इस बार परंपरा थोड़ी सी बदल गई है। इस बार राजधानी में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडोत्तोलन करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का देहांत हो गया है और वो अपने पुत्र धर्म निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सारे विधि विधान जो है वो करना पड़ रहा है उनको, इसलिए वह झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो प्रस्ताव है वो राजभवन भेजा, जिस पर राज्यपाल ने स्वीकृति जताई है, स्वीकृति दे दी है। और अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे और उनके द्वारा ही झंडोत्तोलन किया जाएगा। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना प्लस न्यूज, रांची। विश्वम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म का 8वां दिन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 8 कर्म का पारंपरिक विधान पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने मनमता हृदय से न सिर्फ एक बेटे का कर्तव्य निभाया, बल्कि दिव्यांगत गुरु जी के यादों को समेटे हुए अपने पैतृक गांव नेमरा से काज की जिम्मेदारी का भी निर्वहन पूरी तरीके से किया है। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने राज्य के कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नेमरा गांव पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा स्थित पैतृक आवास पर लोगों ने स्मृति शेष गुरु जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और गुरु जी को श्रद्धांजलि देने वालों में आम और खास सभी लोग शामिल हुए। इसके साथ यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी यहां पर पहुंचे और नेमरा गांव से सीएम हेमंत सोरेन पुत्र धर्म के साथ राजधर्म भी निभा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिसम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो गया है, जिसके बाद लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक आवास नेमरा में ही हैं और दिसम गुरु शिबू सोरेन का वहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था, जिसके बाद से सारे विधि विधान वहीं पर हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। अब ऐसे में एक पुत्र धर्म निभाने के साथ साथ उन्हें राजधर्म भी निभाना पड़ रहा है और जिसे लेकर तमाम जो नेता मंत्री हैं उनका वहां पर तांता लगा हुआ है। नेमरा में लगातार नेताओं और मंत्रियों का आना जारी है। इसके साथ ही जो झारखंड के आला अधिकारी हैं वह भी वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं, जिससे राज्य की विकास बाधित न हो। और आज की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
मुखिया अखिलेश यादव भी नेमरा गांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। उनके साथ ही कहें कि मंत्री संजय यादव भी वहां पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, उनसे मिलने के लिए और उनसे सांत्वना देने के लिए लगातार जो है नेता वहां पर जा रहे हैं और जो झारखंड के मंत्री हैं वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं और विकास की गति को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर फाइल का निपटारा भी कर रहे हैं। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रामगढ़ नेमरा स्थित पैतृक गांव पहुंचे और यहां पर उन्होंने स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन सहित अन्य परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है, उनका ढांढस बंधाया और साथ ही अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन से भी आत्मीय भेंट की। अखिलेश यादव रूपी सोरेन से बात करते हुए भावुक नजर आए। स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव रांची पहुंचे और रांची से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक बार फिर से आपको बताते चले कि हमला बोला है और एसआईआर को लेकर एक साल पहले लाया जा सकता था। एसआईआर के बहाने वे बड़े पैमाने पर जनता के वोटों में हेरफेर करना चाहते हैं। आज चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले हटाए गए 18,000 वोटों के बारे में हलफनामे के साथ जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और अगर पहले ये कार्रवाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मधेपुरा के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज, उदय किशुनगंज और बिहारीगंज सहित सभी प्रखंडों एवं ग्रामीण इलाकों में कुल 69 जगहों पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने की सराहना की। इस मौके पर विधायक नरेंद्र नारायण यादव, विधायक निरंजन मेहता सहित अन्य उपस्थित रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत अलग अलग पंचायत के 4 जगहों पर जनता से संवाद किया है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में बिजली उपभोक्ता पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से संवाद के सुनने के बाद में लोगों ने उनका आभार प्रकट किया और बिहार में हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 12 अगस्त को एक संवाद कार्यक्रम रखा है। हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बिजली माफ करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, कुछ जानकारी है? कागज वगैरह कुछ मांगा गया था? मांगा गया है दिल का। अच्छा, कहाँ पे आप आई हैं? ये जगह कौन सा, कुछ जानकारी है? अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप कितना खुश हैं? कितना खुश हैं आप?
बहुत ज्यादा खुश हैं। बिजली का बिल माफ होने से। बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, इसके पहले बिजली का बिल मतलब पैसा जब देना होता था तो क्या दिक्कतें होती थी जो है? बिजली लगता था और पैसा नहीं दिया जाता था तो बिजली उतार दी जाती थी। यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा शिविर लगाया गया है माननीय मुख्यमंत्री का संवाद ये है कि 2005 से पहले बिहार में बिजली नाम का कोई चीज नहीं था, क्योंकि महागठबंधन का सरकार था। उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही एनडीए की सरकार बिहार में बनी 2005 में, उसके बाद बिजली में परिवर्तन के बाद लगातार बिजली में सुधार हुआ। सुधार के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को मैं दुर्गावती के जनता के तरफ से, कैमूर जिला के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतना भारी फैसला आपने लिया कि बिजली का जो कनेक्शन है 125 यूनिट गरीब परिवार हो या कोई भी हो, सामान्य वर्ग के लोग, सबके लिए 125 यूनिट फ्री करने का काम। नई दिल्ली स्थित अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को देखने के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जहां उन्होंने अस्पताल में मौजूद उनके पुत्र से भेंट की है। चिकित्सकों से भी शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मौके पर उन्होंने इलाजरत मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपकी विकास पार्टी का स्थापना दिवस केंद्रीय कार्यालय कोडरमा के छतरपुर में केक काटकर मनाया गया। मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने सभी को पार्टी की स्थापना दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगातार हमारी पार्टी जन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि एक साल में पार्टी के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के साथ साथ आम लोगों का दिल भी जीता है। पार्टी आगे भी जनता के मुद्दों पर मजबूती से काम करेगी। पार्टी का 1 साल हुआ है और निरंतर झारखंड के तमाम, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, हमने कुछ पार्टियां सिर्फ जात की राजनीति करती है, लेकिन आपकी विकास पार्टी समाज की राजनीति करती है और जमात की राजनीति करती है। और जहां भी जिसके साथ मामला आया हो, चाहे बगोदर से देता है वीडियोग्राफी आप दीजिए, तो क्या किया जाता है, वीडियोग्राफी का कानून ही बदल दिया जाता है। मतलब 45 दिन ही सिर्फ रहेगा। इसके पीछे क्या वजह है? कहीं ना कहीं डर है कि अगर वीडियोग्राफी मिल जाती है तो सारी हकीकत जो है खुल जाएगी। 20,000 रुपए घूस लेते हुए ओबरा प्रखंड कार्यालय के राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ओबरा प्रखंड के मनिकपुर ग्राम निवासी विनोद सिंह के द्वारा पटना निगरानी विभाग में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें विनोद कुमार के द्वारा बताया गया था कि राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार के द्वारा म्यूटेशन करने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। और उसके बाद में पुलिस उपाधीक्षक विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और अपने साथ पटना लेकर चली गई है। परिमार्जन प्लस करना था। अच्छा, तो उसके लिए ये लोग 2 लाख रुपया मांग रहे थे। बोल रहे थे कि 2 लाख रुपया दे देगा ना तो 2-4 दिन में कर देंगे, नहीं कर देगा तो नहीं होगा। इसीलिए हम इन लोग का सहायता किए। फिर निगरानी में कहते हैं। जी सर। अभियुक्त जो है प्रमोद कुमार राजस्व कर्मचारी ओबरा थाना, और इस कांड के परिवादी जो है उदय कुमार है ना, ये मानिकपुर थाना ओबरा के रहने वाले हैं, है ना। इन्हीं के पिता के नाम से कुछ जमीन था, पुराना जमीन है, 1970-75 का जो बता रहे हैं वो कंप्लेन में उन्होंने जो डाला है। उसी कंप्लेन में परिमार्जन प्लस एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन जो पेपर होता है, उसी के लिए आवेदन दिए हुए थे। उसी के आवेदन के उपलक्ष्य में राजस्व कर्मचारी जो है 20,000 रुपया रिश्वत का मांग किए थे। 20,000 रुपया लेके आइए, और उसी में जो है ये 20,000 रुपया हमारे पास ये कंप्लेन लेके निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना निगरानी थाना में, और वहाँ पे हमारे थाना प्रभारी इस कंप्लेन का वेरीफाई करवाए, सत्यापन सही पाया गया है। सत्यापन के बाद FIR लॉन्च हुआ है, निगरानी थाना कांड संख्या 6025 है ना, और उसी के आलोक में धावा दल का गठन हुआ है। कल हम लोग प्री ट्रैप मेमोरेंडम का कार्रवाई किए हैं, ब्यूरो कार्यालय सभाकक्ष। आगामी स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर्व को लेकर सभी थाना प्रभारी को बोकारो एसपी ने शांति
पूर्ण तरीके से मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और ये निर्देश बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान थाना प्रभारी और संबंधित डीएसपी को दिए हैं। और इस संबंध में बोकारो एसपी ने बताया कि बोकारो जिला नक्सली जिला रहा है और ऐसे में आगामी 15 अगस्त शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इसके लिए सभी को निर्देश जारी किए गए। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है और इसे लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहा है पास से, तो 15 अगस्त और उसके बाद जन्माष्टमी दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सिर्फ नक्सल उससे नहीं, विधि व्यवस्था के संबंध से भी। तो अब जो है लोगों को उस बारे में जो है वो दिया गया है, सभी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। फोर्स भी लौट आई है, तो संभवतः वो भी हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगी और हमें उम्मीद है कि सब शांतिपूर्वक रहेगा। उसमें हम लोग निरंतर जो है उसमें अभियान जारी है और हमें काफी आशा है कि बहुत जल्दी उसमें कोई हमें प्रोग्रेस है। विश्व हाथी दिवस पर जमशेदपुर में दलमा वन्य प्राणी आश्रयवड़ी के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाना था। आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों और वन विभाग के अधिकारियों, संरक्षण से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस दौरान वक्ताओं ने मानव हाथी संघर्ष, वन क्षेत्र में सिकुड़ते आवास, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की। वहीं मौके पर हाथी सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो हाथियों के लिए राहत और बचाव कार्यों में सहायता करेगा। ये तो बहुत अच्छा है, उनके लिए प्रोत्साहन राशि है या प्रोत्साहन है। दे विल इनकरेज इन सच ए वे दैट दे विल डू मोर जो है प्रैक्टिकल वर्क एंड विद इफिशिएंसी, मतलब अच्छे से और अच्छा काम करेंगे, इसलिए उनको एक प्रोत्साहन दिया गया है। कुछ ऐसे रिक्वायर्ड है जो जलवा छोड़ के बाहर क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे शहरी क्षेत्र में छोड़, वो तो जो है उनका पर्यावास अगर थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड होता है तो वो जो है वन छोड़ के जो है बाहर आ जाते हैं। ये तो रेगुलर प्रैक्टिस है, हम लोग देख रहे हैं, इसी पे तो डिस्कस करेंगे आज है। अभी जमशेदपुर में हमारा हेडक्वार्टर है, तो हम पूरा कोल्हान और सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में जितना एरिया है वो हम लोग देखते हैं और इस इलाका में सबसे ज़्यादा ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ करता है। तो इसलिए हमको ये एक्सेप्ट करना है कि हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो ही रहा है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज, बट एट द सेम टाइम हमको हैबिटेट कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे हाथी जो खाते हैं उस स्पीशीज को हम लोग को इम्प्रूव करना है, जैसे बैम्बू स्पीशीज हमको बढ़ाना चाहिए। तो पिछले साल हम स्पीशीज को हम लोगों ने लगाया है जस्ट टू इम्प्रूव द हैबिटेट। उसी तरह पानी का व्यवस्था भी इम्प्रूव करना है और साथ साथ ह्यूमंस को भी, लोगों को भी हम लोगों को एजुकेट करना है कि हाथी को जब जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर नहीं डालें, उनका रोड रास्ता। बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित हुए परिवार के लोग अब हिंसक आंदोलन करने की चेतावनी प्लांट प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं। इसे लेकर बोकारो के 210 गार्डन में सभी विस्थापित संगठनों के नेताओं ने बैठक कर प्रबंधन को चेतावनी दी। साथ ही कहा कि अगर चतुर्वर्ग की बंद हुई बहाली को सेल प्रबंधन शुरू नहीं करता तो प्लांट के सभी गेट को पूरी तरीके से बंद करने का काम किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ये थाम ले और जान ले, 25,000 करोड़ रुपया आप मॉडर्नाइजेशन में लगा रहे हैं। ये 1 इंच प्लांट के बाहर अगर कहीं खूंटा गाड़े तो उखाड़ के फेंक देगा। तो विस्थापित के बेटे के साथ सम्मान पूर्वक बात करो और न्यायोचित काम करो। हमारे लड़के जब अप्रेंटिस किए, अप्रेंटिस कहाँ से आया? हम लोग ने विस्थापित संयुक्त परिवार ने 2016 में नहर काटा, उसके बाद अप्रेंटिस आया। इसके बाद भी नहीं क्षेत्र है तो नहर भी मेरे क्षेत्र में है, बिजली भी मेरे क्षेत्र में है, रेल भी मेरे क्षेत्र में है। कहाँ से गुजरोगे? और आप 34,000 एकड़ जमीन के अंदर रहते हो, गाड़ देंगे वहीं पर। जो चतुर्सैनिक का बहाली को इन्होंने बंद करके रखा, उसको फिर से चालू करने के लिए हम लोग तमाम विस्थापित एक साथ मिल करके आंदोलन करने का रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इस बार का आंदोलन ऐसा होगा
कि जो हमारा बंद बहाली है उसको हर हाल में चालू करना पड़ेगा। तमाम विस्थापित के संगठन के अध्यक्ष, तमाम विस्थापित संगठन के सदस्य, तमाम विस्थापित के गांव के सभी लोग इस जमशेदपुर के सुंदरनगर में नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आपको बताते चलें कि मिराकी संस्था, भारत सेवा संघ, आवासीय विद्यालय, ब्रह्म कुमारी संस्था शामिल है। बताया भी जा रहा है कि आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रखना है और साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना है, जिससे हमारा समाज सुरक्षित और स्वच्छ रहे। मिराकी संस्था सीनियर एसएसपी सर के निर्देश पर जमशेदपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न थाना के साथ नशा मुक्ति पर जागरूकता कैंपेनिंग चलाते आ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सुंदरनगर पुलिस टीम के साथ मिराकी संस्था एवं भारत सेवाश्रम द्वारा चालित आवासीय विद्यालय सुंदरनगर की कुल 50 से 60 बच्चे शिक्षिकाओं के साथ साथ अन्वेषा संस्था की सचिव चंचल बोस, सारे समाज सेवक सेविका हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हुए और इस तपती धूप में सभी लोगों को ब्राउन शुगर बंद करो, नशा से दूर रहो से संबंधित कार्यक्रम चला है। युवा वर्ग को जागरूक करना है तथा नशा की ओर नहीं जाए और एक बेहतर समाज की स्टार्टिंग करें। नशा मुक्त भारत हमारा जो संकल्प है उसको हम लोग जारी रखने के लिए युवा वर्ग को, बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि नशा से लोगों का नशा से दूर रहे। कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? भारत सेवा आश्रम का स्कूल एवं मिराकी संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम आज किया गया। जिले के बड़कागांव प्रखंड में एनटीपीसी बादामकोल ब्लॉक के भूमि मुआवजा भुगतान शिविर शुरू होने के पहले ही माहौल हिंसक हो गया है। बताया गया कि मौजा अंबाजीत में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य अर्जित भूमि के लिए किसानों को मुआवजा राशि का वितरण और इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए जिला भू अर्जन कार्यालय के कर्मी, अंचल निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। ये जनसुनवाई बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में आयोजित होनी थी, लेकिन अचानक से स्थल को बदलकर महंगाई कला कर दिया गया है। एनटीपीसी जो माइन बना रही है बादाम की, उसके जमीन के पेमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट बीएलओ ऑफिस से कैंप लगाया गया था। वहां पे लगाया जाना था सीओ बड़कागांव के ऑफिस में। तो ये सारे में पब्लिसाइज था पहले से ही। तो लेकिन रात में ऐसा कोई डिसीजन हुआ कि ये जो कैंप लगाया जाएगा अंबाजीत में लगाया जाएगा, मऊगाई कला पंचायत भवन में लगाया जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग फोर्स और सब कुछ लेके 4 गाड़ी फोर्स और सब लेके हम लोग वहां पहुंचे। और ये कैंप इस वजह से था कि ये होगा कि लोग जो अपनी समस्याएं सामने रखेंगे उसे एनटीपीसी सुनेगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सीएसआर सिटी में क्या करना है। मोकामा डाल क्षेत्र की नदियों में आई उफान में गोसावरी प्रखंड में कोहराम मच गया है और इस प्रखंड की त्रिमुहान पंचायत का गोरियारी गांव बाढ़ से घिर गया और गांव किनारे के सभी घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से ग्रामीण परेशान हैं। लगभग 100 घरों की संख्या वाले इस गांव में हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और गांव जाने के सभी मार्गों पर 5 फीट पानी बह रहा है। दूसरी ओर मोकामा टाल क्षेत्र में नदियों के उफान से डूब गया है और बाढ़ से बदई फसल भी डूब गई है और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव मुहैया कराया गया। मजबूर हम लोग हैं, पानी आने से हम लोग का इतना जनजीवन अस्त व्यस्त है कि मैंने कोई सरकार का ध्यान नहीं। यहाँ रोड होना चाहिए और जाल जंजाल जो है थोड़ा बहुत देखिए रोड पर हम लोग पूरे ग्रामीण ला करके अपना जीवन बिता रहे हैं। गांव पूरा डूबा हुआ है क्या? पूरा डूब गया, घर घर पानी हो गया। तो मतलब दहा भाषा की घरे घर तो पानी है लिए गली, जानवर लेके रोड पर भागल कुल है ये ही। वर्षा पड़ते तो ये जो ये रहे के कोई व्यवस्था नहीं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो? सरकार से व्यवस्था सिर्फ 2 नाव सीज हो रहे हैं, कुछ हो नहीं, खाना पीना कुछ हो नहीं, कोई प्रबंध। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।